नमस्कार। आपके अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। अमेरिका में अकल्पनीय घट सकता है। हो सकता है कि 2024 नवंबर 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप, जो अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं यानी पूर्व राष्ट्रपति, वो एक बार फिर से राष्ट्रपति बन जाएं देश के। और ये भी संभव है कि वो जेल से चुनाव लड़ें। उनके खिलाफ कई आपराधिक मामले चल रहे हैं। ये बात आई है, एक नया सर्वे आया है न्यूयॉर्क टाइम्स और सिएना कॉलेज प्रोजेक्ट्स के तत्वावधान में। इन दोनों ने मिलकर एक सर्वे किया है और जिसके मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप जो बाइडेन से काफ़ी आगे हैं। ख़ास तौर से जो 5 बैटल ग्राउंड स्टेट्स हैं, मिशिगन, एरिज़ोना, विस्कॉन्सिन, नेवाडा, पेंसिल्वेनिया और एरिज़ोना, इन राज्यों में ट्रंप आगे हैं। केवल विस्कॉन्सिन में जो बाइडेन 2 परसेंटेज पॉइंट से ट्रंप से आगे है। इसका मतलब है कि जो बाइडेन के फिर से राष्ट्रपति बनने की संभावना बहुत कम है और डोनाल्ड ट्रंप के बनने की बहुत ज़्यादा है। बावजूद इसके कि उनके खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं, बावजूद इसके कि अमेरिका का एक बड़ा वर्ग है, ख़ास तौर से जो लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम का वर्ग है, वो नहीं चाहता कि ट्रंप दोबारा सत्ता में आए। लेकिन अमेरिकी जनता, ख़ास तौर से अभी तो जनता की बात बाद में आएगी, उससे पहले पार्टियों को जो है अपना नुमाइंदा चुनना होगा। तो रिपब्लिकन पार्टी की ओर से जो बाइडेन का कोई विकल्प दिखाई नहीं दे रहा। जो यूएस की पॉलिटिक्स इतने हिस्सों में बटी हुई है, इतनी विखंडित है कि उसमें जो है लीडरशिप का उभरना, किसी नई लीडरशिप के उभरने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। तो डेमोक्रेट्स में जो बाइडेन का कोई विकल्प नहीं दिख रहा है और इसी तरह से रिपब्लिकन्स में डोनाल्ड ट्रंप का कोई विकल्प नहीं दिख रहा है। डेमोक्रेट में वाइस प्रेसिडेंट जो है कमला हैरिस, वो एक विकल्प हो सकती हैं जो बाइडेन की, लेकिन उनके साथ समस्या ये है कि रैंक एंड फाइल उनको पसंद नहीं करती है। वैसे कहने को उनके 2 प्रतिद्वंदी हैं, रॉन डी सैंटिस और निकी हेली, लेकिन ये लोग काफ़ी पीछे हैं। इसी तरह से रिपब्लिकन पार्टी में विवेक रामास्वामी, जो टेक जार कहे जाते हैं और मिलियनेयर हैं, उनका जो कैंपेन है वो चल नहीं पाया, वो बीच में ही फुस हो गया। इसके अलावा डेमोक्रेट्स में जो हार्ड लेफ्ट सेक्शन है, उसके जो नेता हैं, उन्होंने और पार्टी को विभाजित कर दिया है। तो डेमोक्रेट्स में समस्या ये है कि अगर किसी को जो बाइडेन का विकल्प चुनना चाहें तो कोई ग्लोबल प्रोफाइल वाला कोई नेता है नहीं कमला हैरिस के अलावा। और कमला हैरिस के बारे में मैंने बताया आपको कि उनको रैंक एंड फाइल पसंद नहीं करती। जो बाइडेन की उम्र इस समय 81 साल है और जनवरी 29 में जब वो अगर चुन लिए जाते हैं दूसरे कार्यकाल के लिए और जनवरी 29 में जब अपना कार्यकाल पूरा करेंगे तो 86 साल के 86 के होंगे। ऐसे में रिपब्लिकन पार्टी के लोगों को भी लगता है और अमेरिकी जनता को भी लगता है कि जो बाइडेन की जो शारीरिक अवस्था है, अभी भी वो स्टेबल नहीं रहते, कई बार लड़खड़ा जाते हैं, ज़बान फिसल जाती है, हाथ मिलाना दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्षों से भूल जाते हैं। इस तरह की तमाम घटनाएं हो चुकी हैं और आने वाले समय में जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी इसके बढ़ने की संभावना, आशंका ज़्यादा है। तो ऐसे में जो बाइडेन का विकल्प कोई है ही नहीं रिपब्लिकन पार्टी के पास। तो उनको लगता है कि सबसे सेफ बेट जो है जो बाइडेन भी ही हैं इस सब के बावजूद। इसी तरह से डेमोक्रेट्स में जो बाइडेन का कोई विकल्प है ही नहीं, उनको लगता है सबसे सेफ बेट जो है जो बाइडेन ही है। इसी तरह से रिपब्लिकन्स में ट्रंप का कोई विकल्प नहीं नज़र आता। ट्रंप राष्ट्रपति रह चुके हैं और उनको लोग देख चुके हैं और रैंक एंड फाइल उनको पसंद करती है। हालांकि उनके खिलाफ जो मुकदमा चल रहा है उसमें संभावना ये है कि उनको जेल की भी सज़ा हो सकती है। जेल की सज़ा अगर नहीं हुई तो उनका बिजनेस एम्पायर जो है वो पूरा ख़त्म हो सकता है। धोखाधड़ी का एक मामला चल रहा है बिजनेस के मामले में। लेकिन अमेरिका का जो संविधान है वो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जेल से भी चुनाव लड़ने की अनुमति देता है। इसलिए ट्रंप जो है निश्चिंत है। हालांकि अभी पिछली सुनवाई में वो कुछ बोलने की कोशिश कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के जज ने उनसे कहा कि जो पूछा जा रहा है सिर्फ उसका जवाब दीजिए, यहाँ आपको स्पीच नहीं देना है। बाहर निकलकर ट्रंप ने कहा कि ये जो
मुकदमा चल रहा है मेरे खिलाफ, ये दरअसल एक तरह का चुनाव में हस्तक्षेप जैसा है। ये तीसरी दुनिया के देशों में या बनाना रिपब्लिक में होता है, अमेरिका जैसे देश में नहीं हो सकता। अब सवाल यह है कि ट्रंप या बाइडेन दोनों में से किसकी जीत से क्या असर पड़ेगा अमेरिका पर, अमेरिका के बाहर। अमेरिका के बाहर की बात करते हैं। अमेरिका की बात करें अगर, तो अमेरिका के अंदर जो है, जो अगर ट्रंप लौट कर आते हैं तो वो मुस्लिम देशों और मुसलमानों के खिलाफ उनकी जो नीति थी उसको फिर से लागू कर सकते हैं, जिसको जो बाइडेन ने आकर ख़त्म कर दिया था। इमिग्रेशन में जिस तरह के नियम, कड़े नियम बना दिए थे उन्होंने, उसको फिर से लागू किया जा सकता है। चीन की नज़र बहुत ज़्यादा होगी, चीन और रूस दोनों की नज़र होगी, यूरोप की भी नज़र होगी, वैसे तो पूरी दुनिया की ही नज़र होगी। चीन को लगता है, चीन को दरअसल ट्रंप से उम्मीद भी है और नाउम्मीदी भी है। उम्मीद इस मामले में है कि चीन को लगता है कि ट्रंप पॉलिटिकली ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, उनसे बातचीत किया जा सकता है, उनसे समझौता किया जा सकता है, उनसे बिजनेस किया जा सकता है उनके साथ। लेकिन चीन को एक एतराज़ है, एक अभी तक जो है शिकायत है कि यूएस और चीन के बीच जो ट्रेड वॉर शुरू हुई वो ट्रंप ने शुरू कराई, और इस ट्रेड वॉर को जो बाइडेन ने आने के बाद और बढ़ाया। लेकिन ट्रंप के चुने जाने से सबसे ज़्यादा अगर खुश अगर बड़ी शक्तियों में कहें, बड़े देशों में, तो वो रूस होगा। रूस के मामले में डोनाल्ड ट्रंप का ये मानना रहा है कि अमेरिकी सरकार ने रूस के साथ रिश्तों को ठीक से हैंडल नहीं किया। रूस की सीमा के इतने करीब नेटो के देशों को पहुंचा देना, ये जो है अच्छी नीति नहीं थी अमेरिका की। फिर उनका कहना है कि उन्होंने अपने 4 साल के कार्यकाल में किसी देश पर हमला नहीं किया, सिर्फ इराक में आईसिस पर आक्रमण के अलावा और कहीं कोई मिलिट्री एक्शन नहीं लिया। तो वो ये इस बात की संभावना जताई जा रही है कि अगर ट्रंप लौट कर आते हैं तो वो रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त करा सकते हैं। लेकिन ट्रंप के आने से परेशानी यूरोप के देशों को हो सकती है। यूरोप के देशों को ट्रंप की नीतियां पसंद नहीं हैं। उनको इस बात की आशंका है कि अगर ट्रंप आ गए तो वो यूक्रेन को जो हथियार मिल रहे हैं उसमें कटौती कर सकते हैं, उसके लिए जो पैसे मिल रहे हैं उसमें कटौती कर सकते हैं। कुछ लोगों के मन में ये भी आशंका है कि वो नेटो से अमेरिका को बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन ऐसा होने की उम्मीद है नहीं। लेकिन यूरोप के मन में ये आशंका ज़रूर है। उनको लग रहा है कि अगर ट्रंप आएंगे तो अमेरिका और रूस के रिश्ते बेहतर हो जाएंगे, जो यूरोप नहीं चाहता है। तो इस नए सर्वे से अमेरिका में भी एक तरह का आश्चर्य व्यक्त किया जा रहा है और अमेरिका से बाहर भी। हालांकि ये बात तो लग रही थी कि ट्रंप जो है जो बाइडेन पर भारी है। पिछला चुनाव भले ही ट्रंप हार गए हों, लेकिन इस बार के चुनाव की तैयारी ट्रंप की ज़्यादा बेहतर है और उनके पक्ष में मुद्दे भी बहुत सारे हैं। लेकिन ट्रंप के आने का फ़ायदा भारत को भी बहुत होने वाला है। ट्रंप जिस तरह की बातें बोल रहे हैं, जिस तरह से इस्लामिक जिहाद के खिलाफ बोल रहे हैं, जिस तरह से इस्लामिक जिहाद के खिलाफ काम करने की बात कर रहे हैं, जिस तरह से अमेरिकी विश्वविद्यालयों में ये जो वो कल्चर चल रहा है, ये जो लेफ्ट लिबरल्स का आधिपत्य बना हुआ है, उसको तोड़ने की बात कर रहे हैं। वो ऐसी सारी यूनिवर्सिटीज़ की फंडिंग बंद करने की बात कर रहे हैं जहां इस तरह के तत्व जो है सक्रिय हैं, हावी हैं। तो उनके लिए बुरी, लेफ्ट लिबरल बिरादरी के लिए बहुत बुरी खबर होगी ट्रंप का फिर से आना, क्योंकि ट्रंप इस बार जो है कुछ चीज़ें पहले से तय करके आ रहे हैं। अगर आ रहे हैं तो अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव हमेशा से जो है जियोपॉलिटिक्स को प्रभावित करता रहा है, इस बार भी करेगा। लेकिन इस समय जो बदली हुई परिस्थितियां हैं जियोपॉलिटिक्स की, उसमें अब सवाल ये होगा कि ट्रंप अगर जीत जाते हैं तो वो हमास और इजराइल के युद्ध में इजराइल का साथ कितनी दूर तक वो कैसे देंगे। अमेरिका के लिए इजराइल का साथ न देना ये अकल्पनीय बात है, ये हो नहीं सकता है। अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या अमेरिका इजराइल और फ़िलिस्तीन दोनों के सहअस्तित्व के लिए कोई रास्ता निकालने की कोशिश करेगा ट्रंप के रिजीम में? ये एक बड़ा सवाल होगा। उसके अलावा नज़र होगी अमेरिका और चीन के संबंधों पर। चीन के साथ जो ट्रेड वॉर शुरू की थी ट्रंप ने,
क्या उसको अपने दूसरे कार्यकाल में जारी रखेंगे या उससे कोई अलग रास्ता अपनाएंगे? भारत का ट्रंप की रिजीम में जो संबंध था वो ट्रांजैक्शनल था, बिजनेस का ज़्यादा था। जो बाइडेन के समय में स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप पर ज़्यादा जोर दिया गया। क्या ट्रंप उस दिशा में कोई कदम बढ़ाएंगे? वो आपको याद होगा, एक बार उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कहा था कि मोदी बहुत हार्ड बार्गेनर हैं, जल्दी कुछ कंसीड नहीं करते हैं। तो उस पर सीधे तो नहीं कहा था, बाद में प्रधानमंत्री ने कहा था कि मेरे लिए अपने देश का हित सबसे पहले है। तो ट्रंप के आने के बाद भारत अमेरिका के बीच में आर्थिक संबंध कैसे होंगे, रणनीतिक संबंध कैसे होंगे और जियोपॉलिटिक्स में भारत की भूमिका को लेकर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से व्यवहार करेगा, किस तरह का रुख अपनाएगा, ये भी भारत की नज़र में महत्वपूर्ण बात होगी। इस ओपिनियन पोल से ट्रंप के आने की संभावना और बढ़ गई है और दुनिया भर के लेफ्ट लिबरल बिरादरी में इससे बड़ा हड़कंप है, बहुत चिंता है, बहुत परेशानी है। उनके लिए बड़ी चिंता की बात है कि अगर ट्रंप फिर से आ जाते हैं तो उनका क्या होगा, क्योंकि उनका सबसे बड़ा, उनकी जो लाइफ लाइन है वो अमेरिका और यूरोप से मिलने वाली फंडिंग है। अगर वो फंडिंग बंद हो जाएगी, अमेरिकी विश्वविद्यालयों को जो ये फंडिंग मिलती है ऐसे तत्वों को, वो अगर बंद हो जाएगी तो उनका पूरा धंधा बंद हो जाएगा। उनकी जो ये इस फंडिंग के बूते पर जो ताकत है नैरेटिव खड़ा करने की, वो ख़त्म हो जाएगी। इसलिए उनकी नज़र में हर संभव कोशिश करने की ज़रूरत है कि डोनाल्ड ट्रंप फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति न बनने पाए। यूरोप भी बहुत खुश नहीं होगा, बल्कि दुखी ही होगा। सबसे ज़्यादा खुशी मुझे लगता है वर्तमान परिस्थिति में होगी रूस को। रूस के लिए यूक्रेन युद्ध से निकलने का एक रास्ता मिलेगा, ऐसा ट्रंप के आने से संभव हो सकता है। तो कुल मिलाकर ये ओपिनियन पोल बहुत से लोगों को उम्मीद बधाता है तो बहुत से लोगों को निराश भी करता है। लेकिन ओपिनियन पोल तो ओपिनियन पोल है, असली तो जो एक्चुअल पोल है और उसका नतीजा जब आएगा तब पता चलेगा कि डोनाल्ड ट्रंप की ये जो कोशिश है फिर से राष्ट्रपति बनने की, वो सफल होगी या नहीं होगी। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।